देखिए सूचक के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में डिफरेंस यानी अंतर पता करने के लिए बताए जाते हैं, जिनका यूज करते हैं हम इसलिए कि हम ये पता कर सके कि उसकी सूचना मिल सके कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो वे पदार्थ जो ये सूचना देते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उन्हें क्या कहते हैं? हम सूचक कहते हैं। अब सूचक चार तरीके के मेनली हमने कैटेगराइज करे हैं। तो एक तो हो गया प्राकृतिक यानी नेचुरल, दूसरा होता है संश्लेषित जिसे बनाया गया है, तीसरा होता है गंध जिसमें गंध होती है, और चौथे है सर्वव्यापी यूनिवर्सल इंडिकेटर एक बना दिया गया है। अब आते हैं इसके ऊपर कि कौन कौन से इनके नाम है, क्या होता है। अगर आप प्राकृतिक में बात करें तो प्राकृतिक में आता है लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल। तो ये आ जाता है आपका कौन सा? प्राकृतिक। इसको अगर आप देखेंगे तो अम्ल में इनका रंग कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में लिटमस का रंग लाल होता है। लिटमस के लिए याद रखिएगा एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, ABR। ए का मतलब है एसिड, एसिड मतलब अम्लीय। एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू किसमें हो जाता है? रेड में, ABR। और दूसरा इसके लिए याद रखिएगा BRB। बेस जो है वो रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली लिटमस जो होता है वो क्या है? लिटमस एक आपके लाइकेन है। लाइकेन एक तरीके का पौधा होता है, उसका रस निकाला जाता है और उसे पेपर के ऊपर डाल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं लिटमस पेपर। उसे क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। अब उसका रंग अलग अलग माध्यम में अलग, जैसे अगर अम्लीय माध्यम है तो लिटमस का रंग कैसा होगा? लाल। क्षारीय माध्यम में लिटमस का रंग कैसा हो जाएगा? नीला। यानी कि क्षार बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को किसमें बदल देते हैं? ब्लू में। और एसिड अम्ल क्या करते हैं? ब्लू को रेड में बदल देते हैं। गुड। अब आता है लाल पत्ता गोभी का रस। पत्ता गोभी होती है एक लाल रंग की, उसको भी निचोड़ लेते हैं और उसका रस निकालते हैं, और उस रस को अगर हम अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो कैसा रंग आएगा? लाल। क्षारीय माध्यम में हरा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं अगर लाल रंग आ रहा है, लिटमस डाला लाल रंग आ रहा है, तो पता चल गया भैया ये तो अम्लीय है, और लिटमस डाला नीला रंग आ रहा है तो पता चल जाएगा क्षारीय। समझ में आएगा? ऐसे ही हाइड्रेंजिया एक पौधा होता है, हाइड्रेंजिया। तो हाइड्रेंजिया में नीला और गुलाबी आता है, यानी अम्ल में नीला रंग है, और गुलाबी कब होगा? जब क्षारीय माध्यम होगा। ऐसे ही आपकी हल्दी, कभी आप लोग जाते हैं पार्टी वगैरह में, कपड़ों के ऊपर हल्दी लग जाती है, जब कपड़े धोते हैं हल्दी का दाग छुटाते हैं, तो जब उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो गुलाबी गुलाबी हो जाता है। देखा है? क्योंकि साबुन कैसा है? हाँ, लाल लाल गुलाबी गुलाबी सा। तो साबुन कैसा है? क्षारीय है। क्षार में कैसा रंग होगा? लाल भूरा रंग हो जाएगा। समझ में आएगा? और अम्ल में ये कैसा रहेगा? हल्दी अपने रंग में रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके प्राकृतिक, 1 2 3 4, ये 4 आपके प्राकृतिक कौन है? सूचक। अब बात करेंगे संश्लेषित की। 2 नाम आए हैं, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है। कैसा रहता है? रंगहीन। इसमें कोई रंग नहीं आएगा। आप अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन डालो, कोई रंग नहीं, बैठा हुआ शांत। लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम में डालोगे उसका रंग कैसा हो जाएगा? ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज है, इसको जैसे ही अम्लीय माध्यम में डालोगे इसका रंग कैसा? लाल। और क्षारीय माध्यम में नीला। ये 2 हमारे कौन है? संश्लेषित। अगर उदासीन माध्यम की बात करी जाए, उदासीन माध्यम जिसका pH 7 होता है, अगर उसकी बात करी जाए तो रंगहीन रहेगा, और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है। मिथाइल ऑरेंज का नाम क्या? ऑरेंज कलर सही रखा गया। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल है जो कैसा है? ऑरेंज कलर का है, और ये रंगहीन रहेगा। अब आते हैं कुछ गंधयुक्त। गंधयुक्त में आप अगर प्याज को कभी काटा है, जब प्याज काटते हो तो कमरे के अंदर एक स्मेल पता लग जाती है कि हाँ प्याज की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, लेकिन जैसे ही आप उसे एसिड में डालोगे उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा भाई साहब ये अम्लीय है, क्षार में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही वनीला होता है और लौंग होती है, इसका भी यूज हम स्मेल के लिए, स्मेल के इंडिकेटर से, यानी इनकी स्मेल या तो चली जाएगी या उसमें रहेगी। तो किसी एक माध्यम में रहेगी और किसी दूसरे माध्यम में चली जाएगी, तो हम पता लगा लेंगे कि हाँ ये अम्लीय था और ये क्षारीय था। लेकिन अब हम इतना ड्रामा करें, पूरी दुनिया के सारी चीजें पढ़े, उससे अच्छा है आप जब लैब में काम कर रहे होते तो आपको मिलता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, सर्वव्यापी एक पट्टी मिलती है आपको ऐसे करके, और इस पट्टी के ऊपर अलग अलग रंग होते हैं, इतने पे अलग, इतने पे अलग, इतने पे अलग, इतने पे अलग, ऐसे रंग होते हैं, और रंगों की एक पट्टी होती है। ठीक है, ये आपको लिखी हुई मिलती है कि 0 1 2 3 4 करते हुए यहाँ 14,
और इस पट्टी के अंदर एक डिब्बे के ऊपर ये पट्टी बनी, उसके अंदर जो है कुछ एक पट्टियां पड़ी हुई हैं, खाली है, सफेद रंग की पड़ी हुई पट्टियां। आपने उस डिब्बे में से एक पट्टी निकाली, यानी कागज की एक पट्टी है, उसे निकाला आपने और सोल्यूशन में डाला। सोल्यूशन में डालते ही उसका रंग बदलने लगता है। अगर वो पीले रंग की हो जाए या हरे रंग की हो जाए या लाल रंग की हो जाए या नीले रंग की हो जाए या बैगनी रंग की हो जाए, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो उसका पीएच क्या है। यानी अगर गहरे लाल रंग की हो गई, भाई साहब बहुत अम्लीय है। अगर सिर्फ लाल रंग है, यानी ना गहरा है ना हल्का है, तो कैसा हो जाएगा? 1 है उसका पीएच, यानी कि एसिडिक तो है। हल्का लाल है तो 2, नारंगी रंग है तो पीएच, और पीला नारंगी है तो 5, पीला हरा है तो 6। यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं? एसिडिक, अम्लीय है। समझ में आई बात या नहीं? अब अगर यहाँ बात आए हल्का हरा हो गया, तो वो कैसा हो गया? उदासीन। उसका पीएच क्या है? 7 है, वो उदासीन हो गया। हम उसमें पट्टी डालेंगे, उसका रंग देख लेंगे, बस हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है। ये तो सबसे अच्छा है ना, यूनिवर्सल वाला। इसके बाद आता है आपका हरा नीला, तो 8, नीला है तो 9, हरा नीला गहरा नीला है तो अब नीला रंग बदलता जा रहा है, ये और डार्क होता जा रहा है। नीला है तो 10, बैगनी है तो ऐसे ही 11, 12, 13, तो और रंग बैगनी की तरफ जा रहा है। और जब बिल्कुल गहरा बैगनी हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? 14। यानी ये सबसे अधिक क्षारी। तो यहाँ वाले यानी नीले से लेके और बैगनी तक वाले कौन है? अल्कलाइन। याद रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें कलर पहले डाला तो पीला था, फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन उसमें मिला दिया, अब जब कलर डाला, अब की डाला तो कलर आ गया हरा। तो बताओ जो दूसरा वाला डाला था वो कौन था जिसने इसका कलर हरा कर दिया? इस तरीके के क्वेश्चन घुमा के केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजें याद होगी तभी ये कर पाएंगे आप। इस तरह से हमने सूचकों के बारे में बता दिया आपको। सबसे ज्यादा फेमस लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है। इनको तो कभी भूलिए ही मत। यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, लाल लिटमस, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, इन 3 को तो दिमाग में रट्टा बना के मार लीजिए। और ये पीएच स्केल, ये क्या है? पीएच स्केल। और पीएच स्केल के ऊपर 0 पे क्या होता है? अम्लीय, 0 से लेके और 6 तक। फिर 7 जो होता है वो कौन होता है? उदासीन। और 7 से लेके उधर 14 तक अल्कलाइन। यानी 7 से, जब हम 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 7 से इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। 1 वाला, 0 वाला सबसे अम्लीय, उससे कम अम्लीय 1, उससे कम अम्लीय 1, सबसे कम 6 वाला। ऐसे ही 7 वाला तो न्यूट्रल होता, उदासीन। 7 से 8 कम क्षारीय, फिर उससे ज्यादा क्षारीय, उससे ज्यादा क्षारीय, सबसे ज्यादा क्षारीय 14। यानी 9 वाला और 10 वाले में बताओ कौन ज्यादा क्षारीय है? 10 वाला ज्यादा क्षारीय है। और 6 वाले और 5 वाले में बताओ कौन ज्यादा अम्लीय है? 5 वाला ज्यादा अम्लीय है। इधर आओगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर आओगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। इस तरह से तुम्हारा ये हो जाता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर कम से कम इसमें आपके आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, वो इससे आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से यूपी बोर्ड में। आज बस इतना ही।